साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, जिला सचिवालय के सामने करनाल हरियाणा में सत्याग्रह कर रहे हैं कांग्रेसी। मामला है ईडी द्वारा जो लगातार पूछताछ की जा रही है गांधी परिवार से, चाहे वह राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो, उनके खिलाफ उनकी जो पूछताछ की जा रही है उसके खिलाफ जो है ये कांग्रेसी जिला सचिवालय करनाल के सामने यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं हाथों में जो बैनर लिए हुए हैं, उछे हथकंडे अपनाना बंद करो, विपक्ष को दबाना बंद करो, न डरेंगे न झुकेंगे, लड़ेंगे और बढ़ेंगे। भाजपा जब जब डरती है ईडी को आगे करती है। जो इस तरह के स्लोगन हैं, तख्तियाँ हाथों में ली हुई हैं, स्लोगन लिखे हुए हैं, सोनिया नहीं आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके हाथों में स्लोगन लिखी ये तख्तियाँ यहाँ मौजूद है। धरने पर जो सत्याग्रह कर रहे हैं कांग्रेसी, आप देख रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो यहाँ कार्यकर्ता हैं, उषा तुली है, संधू जी है, काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप देख रहे हैं। करनाल संयोजक है सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर क्या कहेंगे आप जी, सत्याग्रह आप लोगों द्वारा यहाँ जिला सचिवालय करनाल के सामने आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? देखिए, पिछले दिनों हमने करनाल में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था, जिसको आपने कवर किया था। सोनिया गांधी जी जो 75 साल से ऊपर हो चुकी है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको ईडी के माध्यम से लगातार तंग किया जा रहा है। उनके परिवार ने देश की एकता अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे हैं। लेकिन ये मौजूदा सरकार उन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए उनको लगातार तंग कर रही है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम लोग धरने में बैठे हैं। भी सोनिया गांधी जी को, उनके परिवार को ईडी के माध्यम से लगातार तंग किया जा रहा है। आप क्यों खिलाफत कर रहे हैं? पूछताछ की क्या कारण है, क्या लग रहा है आप लोगों को? खिलाफत नहीं कर रहे, खिलाफत इसलिए कर रहे हैं कि वो नजायज़ तंग कर रहे हैं। पहले भी 8 साल हो गए इनकी सरकार को। अगर लगातार जांच जारी रहती, महीने 2 महीने बाद एक करीब बुलाते, घंटा लोग बुलाते, अब तक जांच खत्म हो जाती। वो जांच जान के नहीं करना चाहते। जो चुनाव नहीं करते हैं तब ये जांच में लगाकर हमारे लीडरों को प्रताड़ित करते हैं, ताकि बाकी जो लीडर हैं वो घबरा जाएं या डर जाएं। डरने की वजह से वो इनकी पोल ना खोल सके। कौन कौन से पदाधिकारी आज यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, अभी तो हमने आना शुरू किया है। 11 धरना शुरू है, 2 तक चलेगा। धीरे धीरे आधे घंटे के अंदर अंदर सभी यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम लोग पहुँच जाएंगे। उसमें XMLA भी होंगे, मौजूदा जिन्होंने चुनाव लड़ा वो भी होंगे, जो सारे पदाधिकारी यहाँ पहुँच जाएंगे। ओम प्रकाश सलूजा जी हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहेंगे आज आप यहाँ पे सत्याग्रह पे बैठे हुए? ऐसा है, आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर कांग्रेस के सभी कांग्रेस जन इकट्ठा होकर यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं। ये ऐसी नौबत क्यों आई? देश की जो मौजूदा सरकार है, जो उसके शासन करने वाले लोग हैं, वे किस नेता को बुला रहे हैं? वो एक कांग्रेस पार्टी की मुखिया है, वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका दिलाई। उस परिवार की मुखिया है वो, जिस परिवार ने कई पीढ़ियाँ इस देश को कुर्बान की हैं, इस देश की सेवा के लिए। उस नेता का कसूर क्या है? उसने कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, कोई लाभ कमाया है? किसके लिए ईडी उनको बुला रही है? उन पर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं। जिस विषय पर उनको बुलाया जा रहा है, उनका उस विषय से क्या लेना देना है? उसमें वो एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, वो सेवा की एक संस्था है। उसमें से उन्होंने क्या तो ले लिया और क्या बेच दिया। ये जो एक टोटल केवल और केवल जो मौजूदा शासक लोग हैं, ये उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को खराब करने का काम कर रही है। और इसमें रत्ती भर भी कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ ये देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये गलत हैं। लेकिन जो हमारे नेता है, ना तो वे किसी से डरेंगे, ना किसी के आगे झुकेंगे। देश के लोगों की आवाज़, देश की जनता की आवाज़ वो सड़क और सदन में हमेशा मजबूती से उठाते रहेंगे और देश के लोग उनके पीछे खड़े हैं मजबूती के साथ।
जी हुसैन अब्दुल्ला जी, नमस्कार। क्या कहेंगे? हमने प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। जो ये सरकार मौजूदा है ये बार बार गांधी परिवार के ऊपर क्यों अटैक कर रही है, क्यों उनको बार बार तंग कर रही है। जितना मर्जी तंग कर लें, वो टस से मस होने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने बलिदान दे रखा है, देश को आज़ाद कराने में पूरा योगदान है। उन्होंने यहाँ तक कि उनके पास किसी किस्म का कोई ऐसा लेना देना नहीं है। वो सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा करते रहेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये बहुत ही दुख का विषय है कि एक ये दुख का विषय कैसे है? बुलाया गया, पूछताछ हो रही है, कैसे है दुख का विषय? उसी को बुलाया जा रहा है बार बार। देश के और भी तो नेता हैं, अपोजिशन में भी तो हैं इतने तगड़े मगरमच्छ, उनको बुलाएं। उनके लिए ईडी काम नहीं कर सकती? केवल राहुल जी गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी जी को, गांधी परिवार इनको मिला हुआ है और कोई परिवार नहीं है। इन्होंने क्या किया है? इनकी रेपो को जितना मर्जी खराब कर लें, लेकिन ये देश के अंदर एक सितारे की तरह चमके हैं, चमकते ही रहेंगे। अच्छा लगा ना। आप देख रहे हैं अभी उषा तुली जी ने कहा कि ये जो गांधी परिवार है एक सितारे की तरह चमके हैं और चमकते ही रहेंगे। आप देख रहे हैं कार्यकर्ता यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और अभी हमारे साथ रघुवीर संधू जी हैं। रघुवीर संधू जी से बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप यहाँ बैठे हैं सत्याग्रह पे। 2 दिन पहले आपने मतलब कि मोदी जी का पुतला भी जलाया कमेटी चौक पर। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारे नेताओं को परेशान करने का कार्य कर रही है। ये नहीं कि हमारे नेताओं का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। 2016 में ये केस बंद हो चुका था और इस मामले में सोनिया जी को, राहुल जी को बार बार ईडी बुला करके ये देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये जो मुद्दे लेकर आए थे देश में, कोई मुद्दा इन्होंने पूरा नहीं किया और भ्रष्टाचार के इतने आरोप इन पे आप देखिए, चाहे राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, ये लगातार भ्रष्टाचार प्रदेश और देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। कभी लोगों का ध्यान भ्रष्टाचार की तरफ जाए, इसलिए ये सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, हमारे बड़े नेताओं को ये चिन्हित करके और ईडी का डर दिखा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। हम पूछताछ की बात करें, ईडी पूछताछ की बात करें, 2014 में जो बीजेपी सरकार आई है उसके बाद मतलब कितने बीजेपी जो नेता हैं उनके खिलाफ ईडी जांच हुई है और विपक्षी हैं उनके खिलाफ हुई है। एक तरह का रेशो क्या है, परसेंटेज क्या है? देखिए, ईडी इन्होंने मेरे ख्याल से 5000 से भी ऊपर लोगों को ईडी भेजी है, जिसमें एक भी कुछ एक आध केस को छोड़ के किसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लीपापोती की बातें करते हैं और जो ईडी का डर दिखा करके ये नेताओं को डराना चाहते हैं और जो नेता भ्रष्ट हैं वो डर भी जाते हैं। लेकिन हमारी जो नेता है कांग्रेस की, सोनिया जी और राहुल जी, ना इनसे डरने वाले हैं, ना हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता इनसे डरने वाला है। हम ये जो सांकेतिक धरना, हमने सत्याग्रह धरना शुरू किया है, कल ये चंडीगढ़ में सेक्टर 9 में कांग्रेस ऑफिस में रखा गया था। जब तक सोनिया जी को उन्होंने रिहा नहीं किया, उनको घर नहीं जाने दिया, तब तक हम वहाँ धरने पे थे। आज ये सत्याग्रह धरना करनाल के अंदर हमारी करनाल कांग्रेस की कमेटी ने रखा है, सारे साथियों ने रखा है और 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का हमारा सांकेतिक ये धरना है। हम बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नेताओं को, कि इनका जो समय आ चुका है, ये जो जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और ईडी का डर दिखाना चाहते हैं, इससे कोई डरने वाला नहीं है और जनता समझ चुकी है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और ये आने वाले 2024 के चुनाव में इसको चलता करने का कार्य करेगी देश की जनता। मतलब आपके कहने का भाव ये है कि जो ईडी है वो केवल और केवल विपक्षियों पर कार्रवाई कर रही है? ईडी विपक्षियों पे कार्रवाई कर रही है और ये जनता में ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो सही हैं, जो ये दूसरे विपक्षी दलों के नेता हैं ये बेईमान हैं।
जबकि ये इनका एक एक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। कार्रवाई करे ईडी तो उन पे करे, मोदी जी पे करे, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान हैं उन पे करे, जिन्होंने 5 स्टार जैसे होटल पूरे देश ऑफिस पूरे देश के अंदर स्थापित किए। 7 साल में कहाँ से पैसा आ गया इनके पास? तो ये भ्रष्टाचार में आज इतने लिप्त हो चुके हैं कि 70 सालों में अगर टोटल कोई पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाया होगा जितना कि इन्होंने 7 साल के अंदर कर दिया। साथियों, अभी आपने सुना रघुवीर संधू जी को, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं कांग्रेसी। इनका कहना है कि जो ईडी है वो केवल और केवल जो है विपक्ष को तंग करने में लगी हुई है। किसी तरह के जो भ्रष्टाचारी हैं उनको दबाया नहीं जा रहा है। इन 7 सालों में बहुत से जो बहुत से जो बीजेपी के नेता हैं काफ़ी पैसा बना चुके हैं। किसी तरह की कार्रवाई जो है उन पर नहीं हो रही, केवल जो है विपक्षियों को ही निशाना बना रही है ईडी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।